दोस्तों, मैं दानिश खान आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक मैथ का इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेकर। देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भिन्नों का आरोही क्रम। भिन्नों के आरोही क्रम पे बात करने वाले, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। यार देखो, होती तो बहुत सी ट्रिक्स हैं। एक तो ट्रिक होती है कि इसका एलसीएम निकाल के फिर इसको कंपेयर करके फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको उस तरह से करवाने वाला नहीं हूँ। आपको बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा। मेरी बात बिल्कुल याद रखिएगा। खाली आपको कुछ पैटर्न फॉलो करने हैं, कुछ पैटर्न फॉलो करने हैं, और ये बिल्कुल बेसिक मैथ है, ठीक है। कुछ पैटर्न फॉलो करने हैं। कैसे पैटर्न फॉलो करने हैं, देखिए यहाँ पर मेरी बात देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं। जैसे पहला हमारा लोगों का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला पहला क्वेश्चन क्या है, 3/4, 5/6, 13/8 और 5/12। ये वाला पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबके ऊपर ऊपर वाले में, यानी कि जो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, और इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो सब में अपने मन से 0 0 0 0 ऐड कर लेंगे। अपने मन से करना है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। अब देखिए, यहाँ से देखिए ये मैक्सिमम टाइम कितना जा सकता है। मतलब पहाड़ा पड़ता है ना, जैसे पहाड़ा पड़ता है कि 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 4 7 28 मैक्सिमम टाइम कितने जा सकता है, 60 टाइम्स में। 6 7 42, 6 48 से मैक्सिमम टाइम कितनी बार में जा सकता है, 8 टाइम में, है ना। और ये देखो 18 का पहाड़ा आता है, 18 पंचे 90, 18 7 108 और 18 8 126। 18 8 126 कहाँ होता है यार, देख लेता हूँ, भूल गया। 7 8 56, 7 1 7 और 18 7 126, ठीक है। 18 7 126, ये भी 7 हो गया। और 12 बार चौक 12 50 बछंग 72, 12 चौक 48, ये 4। अब यार देखो यहाँ पर तो ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह कर लिया, ये बात तो एकदम समझ में आ ही गई होगी। लेकिन यार अब एक समस्या है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए भाई। असेंडिंग ऑर्डर में दोनों सेम हो जाएंगे तो कैसे अरेंज करेंगे। तो इसके और इसके बीच कंपैरिजन कर लो। तो इसके बीच कंपैरिजन कैसे करोगे, देखो इसको भाग कर दो, 4 को 30 से करो, 4 7 28, 2 आ गया, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 4 5 20। मतलब इसको कह सकते हैं 7.5, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, 7.5, हाँ कह सकते हैं। अब देखो इसको, देखो 18 का करो भाग 130 से, तो 18 7 126 तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बचेगा 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0, तो 18 का 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 36, ये लिख सकते हैं इसको 7.2। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम उसको बोलते हैं, देखो मेरा भाई, आरोही क्रम उसको बोलते हैं जैसे कि आप घर पे मान लो सीढ़ी चढ़ रहे हो, घर पे सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो पहले कैसे चढ़ते हो, सबसे नीचे वाला जीना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलेंगे अवरोही। मतलब जैसे कि आप कोई, ये मार्कल है, ठीक है, ये मार्कल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, तो इस मार्कल को जब मैंने ऊपर फेंका तो ये नीचे से ऊपर गया ना, तो क्या है, ये हमेशा कम से गया है ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर, तो ये क्या है, ये आरोही क्रम है। और यही मार्कर अगर नीचे आता तो क्या होता भाई, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो क्या होता, अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हुआ मेरी बात, हाँ तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसको हमको आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो आरोही क्रम में अरेंज करना है मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 4 बड़ा है कि 7.2 बड़ा है कि 8 बड़ा है कि 7.5 बड़ा है, क्या बड़ा है, क्या छोटा है, सॉरी क्या छोटा है, 4 छोटा है, 7.2 छोटा है, 8 छोटा है, 7.5 छोटा है, क्या छोटा है, सबसे छोटा ये है। तो ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, इसको लिख लो 5/12। एक बात और याद रखना भैया, ये जो 0 अपने मन से बनाया था उसको हटा देंगे, तो सबसे पहले ये हो जाएगा ग्रेटर देन, इससे बड़ा कौन है, इधर चले उधर चले उधर चले, ये इससे हल्का सा बड़ा यही है ना, ये तो बड़ा, ये तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो इसको लेंगे, तो यहाँ पर फिर से 0 हटा देंगे, क्या हो जाएगा 13.18। फिर देखो, फिर से बड़ा कौन है, ये देखो 0 फिर से हटा देंगे, फिर सबसे बड़ा यही है,
तो ये आपके हो गया, आपका ये हो गया जाके आंसर। क्लियर कर पाए मेरी बात को? मेरी बात को क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए? उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कैसे किया है एक और मैं करके दिखाता हूं, और ये वाला आपका हो जाएगा होमवर्क। क्या हो जाएगा? होमवर्क। ठीक है, ये वाला हो जाएगा होमवर्क। गृह कार्य, शुद्ध हिंदी बोलो तो गृह कार्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकता है आगे? क्या हो सकता है आगे? क्या हो सकता है? आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो 3/4, 7/8, 7/16 एंड 17/32। हिंदी में बोले तो 4/3, 7/8, 7/16, 17/32। फिर से 0 0 बढ़ा लो, 0 0 0 0। क्लियर कर पा रहे हैं मेरी बात? सब लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भाग करो कितने मैक्सिमम टाइम्स? 7 टाइम्स। ठीक है, इधर देखो 7 8 56, 7 9 63, 8 का 8 8 8 5 6 56, 8 64, 8 9 72, 8 9 72 तो नहीं जाएगा, तो 8 8 64। ठीक है, 16 16 16 5 80 होता है, तो 16 से पीछे आओ। 16 16 16 16 32 16 43 16 52 16 5 65, नहीं अरे 16 16 16 32 16 43 16 को 64, तो 16 चौको 64, 4 बार में ये हो गया। इसको ले जाओ, भाग कर दो 32 से। चलो करके देखते हैं मैक्सिमम। इसको यहाँ पर समझो 3, तो 3 30 का पढ़ा पड़ो, 3 तो पढ़ा पड़ोगे 15 से ज़्यादा ना हो, तो कितने बार में लोगे मैक्सिमम? 5 टाइम में। चेक कर लो, लेकिन ये 6 बार में चला जाएगा। 18 हो जाएगा, नहीं 6 टाइम में। देखो 3 6 18 नहीं हो गया यार, 5 बार में जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 15 और ये 16। हाँ ठीक, तो ये मैक्सिमम कितने टाइम जाए? तो बहुत ही आसान है। अब सबसे छोटा कौन है इसमें से भाई? आरोही क्रम में बनाना, तो सबसे छोटा कौन है? ये वाला सबसे छोटा है, तो 7/16 ये हटा दो। फिर उससे बड़ा कौन है? ये है 17/32। फिर उससे बड़ा कौन है? ये है। फिर उससे बड़ा कौन है? तो ये आपका हो गया जाके आंसर। अगर आपको समझ में आया हो तो